तो मेरे पास एक सेलर का मैसेज आया, वो मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। सर, मैंने लगभग 6 महीने पहले अपना प्रोडक्ट अमेजॉन और फ्लिपकार्ट पर लिस्ट किया था। सबसे पहले मैंने अपना ब्रांड नेम का अप्रूवल लिया और उसी ब्रांड नेम से प्रोडक्ट लिस्ट किए। उसके बाद ऐड और प्रमोशन के थ्रू प्रोडक्ट को रैंक किया, जिसके बाद मुझे डेली के 40-50 ऑर्डर्स आने लगे थे। लेकिन अब कुछ सेलर्स ने मेरी अमेजॉन लिस्टिंग पर अपने प्रोडक्ट मैप कर दिए हैं और फ्लिपकार्ट पर भी मेरी लिस्टिंग को लैच कर लिया है। सर, अब मैं इन सेलर्स को अपनी लिस्टिंग से कैसे रिमूव कर सकता हूँ? इसके लिए मुझे क्या फॉलो प्रोसेस करना होगा? तो यदि आप भी इसी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा परमानेंट सॉल्यूशन इस चीज़ का क्या है और आप किस तरीके से जिन सेलर्स ने आपकी लिस्टिंग को मैप किया है उनको हटा सकते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलेगा, और यदि आपने मेरे इंस्टाग्राम चैनल सेलर बंधु को फॉलो नहीं किया है तो वहाँ पे आप फॉलो जरूर कर लीजिएगा। आप वहाँ पे डायरेक्टली मुझे मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पे मैं सारे मैसेजेस का रिप्लाई करता हूँ और जितना ज़्यादा हो सके सभी सेलर्स की हेल्प करने की कोशिश करता हूँ। तो अभी पहले हम समझते हैं कि सिनेरियो क्या है। आपने अपने प्रोडक्ट को फ्लिपकार्ट या फिर अमेजोन पर लिस्ट किया, आपने अपने खुद के ब्रांड नेम से अप्रूवल लिया और अपनी एक नई लिस्टिंग फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे क्रिएट की। अब उस प्रोडक्ट को आपने रैंक करवाया, एडवर्टीजमेंट चला के, प्रमोशन चला के, और आपको अच्छे खासे जो ऑर्डर्स हैं वो आने स्टार्ट हो गए। अब उसके बाद सडनली क्या होता है कि कुछ जो सेलर्स हैं वो आपकी लिस्टिंग को मैप कर लेते हैं। अमेजोन पे जिसको मैपिंग बोलते हैं, फ्लिपकार्ट पे उसी को लैचिंग भी बोलते हैं। लीच आती है ना, लीच, उसी तरीके से वो आपकी लिस्टिंग से चिपक जाते हैं। उसके बाद आप क्या करते हैं, फ्लिपकार्ट या फिर अमेजोन में जाते हैं और आप बोलते हैं कि ये मेरी लिस्टिंग है, मेरा ब्रांड नेम है, मेरा प्रोडक्ट है, इन सेलर्स को आप रिमूव कर दीजिए। तो उसके बाद फ्लिपकार्ट या फिर अमेजोन है वो बोलता है कि आपके पास प्रूफ क्या है कि ये वाला जो ब्रांड नेम है वो आपका है। प्रूफ, एज ए प्रूफ में आपको डॉक्यूमेंटेशन बताना होता है, आपके पास कोई ट्रेडमार्क हो, आपके पास उस ब्रांड नेम का ऑथराइजेशन लेटर हो। ये दो चीज़ें आप फ्लिपकार्ट या फिर अमेजोन को बता सकते हैं। लेकिन जब हमारी लिस्टिंग मैप हो जाती है उसके बाद हमें पता चलता है कि हमारे पास रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए टेम्प्रेरी जो सॉल्यूशन है कि आप अपनी प्राइसिंग को इतना कम कर दें कि कोई भी और सेलर उस प्राइस पे आपके प्रोडक्ट को सेल ना कर पाए। उस कंडीशन में आपको लॉस होगा। सेकंड है, आप अपनी प्रोडक्ट की इमेजेस को चेंज कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही आप चेंज करेंगे दूसरा जो सेलर है जिसने आपकी लिस्टिंग को मैप किया है वो भी आपकी लिस्टिंग की इमेजेस को चेंज कर सकता है। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए? तो जब भी आप फ्लिपकार्ट या फिर अमेजोन पे प्रोडक्ट को सेल करने के लिए जाते हैं, आप जैसे ही पहला प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं, लिस्ट करने के बाद अपने ब्रांड नेम का अप्रूवल लेते हैं, उसके बाद जब आप प्रोडक्ट को रैंक करवाने वाले हैं तो उससे पहले उस प्रोडक्ट की 1 मंथ तक आपको परफॉर्मेंस देखनी है कि उस प्रोडक्ट पे आपको ऑर्डर्स आ रहे हैं या फिर नहीं आ रहे हैं, फ्यूचर में वो रैंक करेगा या नहीं करेगा। यदि वो प्रोडक्ट 1 महीने में आप अच्छे से उसको एनालाइज कर लेते हैं, उसको सफिशिएंट ऑर्डर्स उसको आने लग जाते हैं 1 महीने में, तो उसके बाद जो ब्रांड नेम से आपने अप्रूवल लिया है फ्लिपकार्ट या फिर अमेजोन पे, उस ब्रांड नेम का आपको तुरंत के तुरंत ट्रेडमार्क अप्लाई करना है। ट्रेडमार्क लोगों को लगता है ना बहुत बड़ा प्रोसेस है, बहुत लेंथी प्रोसेस है और काफ़ी ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन लगता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। स्टार्टअप वाला .com एक वेबसाइट है, वहाँ पे जाके आप घर पे बैठे अपना ट्रेडमार्क बनवा सकते हैं, जिनकी जो फीस रहती है अप्रोक्स 5000 रुपीज़ रहती है ट्रेडमार्क अप्लाई करने की, और उसके बाद आपका ट्रेडमार्क बन के आ जाता है। लेकिन यदि आप नॉर्मल प्रोसेस के जाते हैं तो आपके ट्रेडमार्क को बनने में मे भी हो सकता है 1 साल लग जाए, मे भी हो सकता है 2 साल लग जाए। तब तक तो आपकी जो लिस्टिंग आज जिस पे मैं पे हूँ रखी ना, वो पता नहीं कहाँ की कहाँ होगी और क्या कंडीशन उस लिस्टिंग की हो चुकी होगी, हम कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकते। तो उसकी बजाय आप जब जैसे ही आपको ऑर्डर्स आने स्टार्ट हो गए हैं, आपने अपना ट्रेडमार्क अप्लाई किया, उसके साथ में आप अपने ट्रेडमार्क को फास्ट ट्रैक करवा सकते हैं, जिसकी फीस जो होती है वो 20,000 रुपीज़ होती है। आपको आज की डेट में 20,000 रुपीज़ ज़्यादा लग रहा होगा, लेकिन यदि आपकी लिस्टिंग मैप हो गई है, आपको ऑर्डर्स आ रहे हैं, आप महीने के 40-50 हज़ार रुपये बना रहे हैं, तब आपको वो 20,000 रुपये एक आज की डेट में आपको बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं लग रहे होंगे। लेकिन जब आप स्टार्टिंग में अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करते हैं उस टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा लगते हैं। तो ये जो 25,000 का जो इन्वेस्टमेंट है वो आपको स्टार्टिंग में ही कर लेना है, जैसे ही आपको ऑर्डर्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो जब आप अपने ट्रेडमार्क को फास्ट ट्रैक करवा लेते हैं तो 5 से 6 महीने में आपका जो ट्रेडमार्क है वो रजिस्टर्ड होके आ जाता है। जब वो रजिस्टर्ड हो जाता है तो आपको फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे अपनी ब्रांड रजिस्ट्री करनी है। ब्रांड रजिस्ट्री जैसे ही आप कंप्लीट करते हैं अपने रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क से, ऑटोमेटिकली फ्लिपकार्ट और जो अमेजोन है
आपकी लिस्टिंग से जो भी मैपर्स हैं उनको हटा देता है। तो ऐसे जस्ट ब्रांड अप्रूवल लेने से कोई भी सेलर्स आपकी लिस्टिंग को मैप कर सकता है और इसका कोई भी टेम्पररी सॉल्यूशन नहीं है। इसका सिर्फ परमानेंट सॉल्यूशन एक ही है, वो है आपका ट्रेडमार्क जो है वो रजिस्टर्ड स्टेज में होना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा। कोई भी सवाल, कोई भी कंफ्यूजन होता है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। कीप सेलिंग, स्टे ऑसम।